हाय गाइस, मैं हूं दानी। जनाब, कैसे हैं आप? अभी रैंकिंग जारी की है, मतलब एक दिन पहले आईसीसी ने, तो उस रैंकिंग में फिर वो पैंतरा बदल गया है, निज़ाम चेंज हो गया है जो पहले था। लाइक वर्ल्ड कप 2023 में कुछ इस तरह का सीन था कि पाकिस्तान के बाबर आजम जो कैप्टन थे, साहब का जो पाकिस्तान के नंबर वन कैप्टन थे, मतलब एक दो अढ़ाई साल से ज़्यादा टाइम हो गया था उनको, वो उनके उनसे पोजीशन छीन ली गई थी, उस पर वीडियो बनाई थी। और शुभमन गिल दुनिया के नंबर वन वनडे बैट्समैन बन गए थे। लेकिन अभी हालिया जो आईसीसी ने अपनी रैंकिंग जारी किया, उसमें फिर सिस्टम चेंज हो गया और सिस्टम में बदलाव आ गया। बदलाव कुछ यूं आया है कि शुभमन गिल से उनकी नंबर वन रैंकिंग छीन ली गई है जनूबी अफ्रीका के अगेंस्ट मैच ना खेलने की वजह से। वो जनूबी अफ्रीका साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट नहीं खेल सके और उनसे रैंकिंग छीन ली गई है। और अब बाबर आजम दोबारा नंबर वन बैट्समैन बन गए हैं दुनिया के वनडे फॉर्मेट में। और शुभमन गिल दूसरे नंबर पर, विराट कोहली तीसरे नंबर पर। इस टाइम बाबर आजम के पॉइंट्स है 824 और शुभमन गिल के हैं 810। जस्ट 14 पॉइंट्स का फर्क है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर, इंस्टा पर, टिकटॉक पर बहुत से मीम डाल रहे हैं। मीम देख चुका, मैंने वीडियो सॉरी लेट बनाई। मीम डाल रहे हैं कि किंग इज बैक इन नंबर वन पोजीशन। तो आई पर्सनली भाई, देखा जाए तो आपको शायद इस बात की समझ ना आए, लेकिन हम तो समझते हैं इस बात को। हमारा फोकस भी इसी बात पे होता है। हम परफॉर्मेंस को देखते हैं, हमें परफॉर्मेंस चाहिए, चाहे नंबर वन पोजीशन हो या ना हो रैंकिंग में। क्योंकि बाबर आजम को ये जो रैंकिंग में मिली है नंबर वन पोजीशन, ये बाबर आजम की अपनी खुद की परफॉर्मेंस की वजह से नहीं मिली, ये दूसरे पर भरोसा करके ऊपर आए हैं। लाइक दूसरे ने परफॉर्मेंस नहीं दी तो ये फिर पहले पर आए हैं, क्योंकि ये तो वनडे खेल ही नहीं रहे, तो इन्होंने क्या परफॉर्मेंस दे रही है। और अगर टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट में इन्होंने कौन सा हमें तीर मार कर दिखाया। और अगर एशिया कप की बात की जाए 2023 की, टी20 वर्ल्ड कप की बात की जाए 2022 की, और वनडे वर्ल्ड कप की बात की जाए, तो बहुत ही बुरे नताइज मिले हैं भाई साहब, बहुत ही बुरे नताइज मिले हैं। जिस बंदे की 1.5 साल से कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही किसी भी फॉर्मेट में, मतलब किसी भी टूर्नामेंट में, उस बंदे का किसी के भरोसे, किसी के कंधों बाजुओं पर चढ़ के पहली पोजीशन पर आ जाना और आपका इसी पर खुश हो जाना, इसी पर आपका मीम बनाना और शुभमन गिल को ट्रोल करना इसी बात पर आपका, तो ये मुझे नहीं समझ आता ये क्या है। ये कम अकल और पता नहीं कैसी सोच है आपकी। मतलब इसी तरह अगर आप करते रहेंगे, किसी को इसी तरह का आप किसी को हौसला देते रहेंगे, तो वो बंदा दूसरों के कंधों पर चढ़ के ही आगे जाएगा। अभी आपने जितना ट्रोल किया है शुभमन गिल को इस बात पर, और जितना हौसला अफजाई की है बाबर आजम की पहले नंबर पर आने पर, किसी के कंधों पर चढ़कर, इस बात से तो वाजह हो चुके हैं आप खुद ये चाहते हैं हमारी पाकिस्तान टीम कोई भी टूर्नामेंट हो, टी20 वर्ल्ड कप हो, वनडे वर्ल्ड कप हो, ऐसे ही जैसे तैसे करके, जैसे बाबर आजम पहले पोजीशन पर है, ऐसे दूसरों पर इन्हिसार करके सेमीफाइनल तक जाए। जिसी तरह होता आ रहा है टी20 वर्ल्ड कप में भी ऐसा हुआ, किसी पर इन्हिसार करके हम सेमीफाइनल में गए, फाइनल गेम में गए, फिर इंग्लैंड ने हमें हराकर हमारी औकात दिखा दी। देन उसके बाद अभी हम दूसरों पर इन्हिसार कर रहे थे कि न्यूजीलैंड हारे। तो ये सब होता ही इसीलिए है कि हमारी कौम भी यही चाहती है। बाबर आजम ऐसे ही करके अब नंबर वन बने तो लोग बहुत खुश हो रहे हैं। पर्सनली खुश नहीं हूँ यार। मैं तो ये चाहता हूँ कि बैट्समैन हो चाहे बॉलर, पाकिस्तान से जो ताल्लुक रखता है, परफॉर्मेंस दे के कुछ भी अचीव करे, परफॉर्मेंस दे के। अगर नंबर वन बना है ठीक है, वो तो शुक्रिया अदा करना चाहिए शुभमन गिल का कि वो मैच नहीं खेल सका। नहीं तो कहाँ मिल लीजिए भाई साहब, 1 साल तक आपका कोई वनडे नहीं था और आप इसी परफॉर्मेंस पर खुश ना हो। अगले 1 साल तक आपका किसी के साथ आईसीसी ने कोई वनडे नहीं रखा, और जिस दिन वो बंदा खेल गया, जिस दिन विराट कोहली खेल गया, आप फिर मुंह तकते रह जाएंगे। तो किसी के कंधों पर चढ़कर जो आगे जाया जाता है ना, उस पर खुश नहीं हुआ जाता, उस पर आप किसी के कंधों पर होता है, वो जब मर्जी आपको हाथ गिराकर नीचे गिरा देगा। इसलिए परफॉर्मेंस और नंबर वन जो रैंकिंग है और कुछ भी अचीवमेंट है वो अपने पर होती है। और अब खुदारा यार आप लोग इस बात को समझें, जब ऐसी पोजीशन मिलती है ऐसी पोजीशन पर खुश मत हुआ करें, ठीक है। अपने जो भी बॉयज है, अपनी पाकिस्तानी टीम है, इनको फोर्स किया करें, इनको क्रिटिसाइज इस बात पर किया करें, ये खुद की पर्सनली परफॉर्मेंस दें। आप इतने पर ही खुश हो गए हैं भाई, उनको क्या जरूरत पड़ी है फिर खेलने की। उन्होंने देख लिया अवाम इतने में ही खुश है, उनका दिमाग घुमा हुआ है, वो फिर परफॉर्मेंस दे, वो खेले। उन्होंने बस वो एक मैच खेलेंगे, एक फॉर्मेट खेलेंगे, फिर 5 फ्लॉप, एक खेलेंगे 5 फ्लॉप। उनको पता है अवाम इतने में खुश है, क्या जरूरत है ज्यादा मेहनत करने की। आप ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे तो वो ज्यादा मेहनत करेंगे, और ज्यादा मेहनत कभी फ्लॉप नहीं होती, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। ये रही बाबर आजम की स्टोरी। देन उसके बाद अगर दोस्तों बॉलिंग में देखा जाए, तो बॉलिंग में जनूबी अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के
कैशव महराज पहले नंबर पर है बॉलिंग में, नंबर 1 बॉलर है वो दुनिया के। देन उनके बाद हैं जोश हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया के, और तीसरे नंबर पर है इंडिया के मोहम्मद सिराज, जिन्होंने बढ़िया गेंदबाजी की थी वर्ल्ड कप में और उससे पहले एशिया कप में भी, खासकर श्रीलंका अगेंस्ट तो वो पागल से हो जाते हैं भाई बॉलिंग करते हुए। देन 9वें नंबर पर है हमारे शाहीन अफरीदी, जिनकी फॉर्म चली गई है या उनकी फॉर्म बॉलिंग की नज़र ही नहीं आ रही वर्ल्ड कप से उससे पहले से। 9वें नंबर पर है शाहीन अफरीदी, और ऑलराउंडर में कहीं भी हमारा नंबर नज़र ही नहीं आता। शाकिब अल हसन बहुत अरसे से पहले नंबर पर है ऑलराउंडर की लिस्ट में। दोस्तों ये थी आईसीसी की जारी करदा न्यू रैंकिंग। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में।